देखिए, जो अल्बर्टा हिंदी परिषद है वो स्टैब्लिश हुई है एडमिंटन में 1985। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको स्टैब्लिश हुए हुए, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे साथ अभी भी फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और इसका जो मिशन है, इसका मिशन एक ही है कि हिंदी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। तो हिंदी मुझे लगता है कि वो एक ऐसी भाषा है जो कि जिसको बोलते हैं ना बेसलाइन, जो सभी को एक साथ अपने में समा लेती है। कि ये जो लैंग्वेज का जो एस्पेक्ट है, अगर आप इसको अभी प्रिजर्व या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जो आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भूल जाएंगे इस बिल्कुल। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो उनके रिलेशन में लोग बैक होम इंडिया में हैं वो उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे आप घर में कुछ भी करें लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इस हिंदी से सबसे बड़ी बात ये आती है कि दे इंटरेक्ट, वो बात कर पाते हैं। और हमें इतने पेरेंट्स से बताया है कि उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार इतने खुश होते हैं ये सुन के कि ये बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं। इंडिया नहीं, अब हम कनेडियन हैं, तो अब कनेडियन का त्यौहार है क्रिसमस, हम उसको भुला तो सकते नहीं है। इंडो कनेडियन जी। हाँ जी जी। तो उस फेस्टिवल को, हाँ, हमें अपनी हेरिटेज को संभाल के रखते हुए यहाँ के हेरिटेज के साथ मिलना है। आज की डेट में हमें ग्लोबल सिटीजन, बिल्कुल। आज हम ये नहीं है कि अब इंडिया के हैं, हम कनाडा के हैं या अमेरिका में, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सारे ग्लोब को इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। पंजाबी नैशनल टेलीविजन ਤੇ प्रोग्राम एडमिंटन डे लेके हाजिर हाँ जी। मनजीत सिंह फिरमन वालों आप जी प्यार, अदब ਅਤੇ सत्कार भरी सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। दोस्तों, कदे कोई मनुख अपना मुल्क छड़ के दूजे मुल्क ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਮਨਜੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। आप दोनों का स्वागत है जी। जी आयन। थैंक यू। आज अल्बर्टा हिंदी परिषद की तरफ से मंजीत जी और आपके जो एडिटर इन चीफ हैं उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी नेशनल टीवी जो कम्युनिटीज़ को दे ब्रिंगिंग देम क्लोजर, उनको पास ला रहे हैं जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आज आपसे हम जरूर बात करेंगे अल्बर्टा हिंदी परिषद के बारे में, उनके प्रोग्राम्स के बारे में, वो लोग क्या करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे इन योर शो। नो, यू वेलकम जी। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਨਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ परिषद ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और जियो इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस में मैं काम करता हूँ। तो जो भी आप लैंडफिल डिज़ाइन है, या अगर आपको जैसे आपको रोड्स हैं, सॉफ्ट रोड्स हैं, उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है जी, उस तरह का जियो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसमें मैं काम करता हूँ। और आज से करीब 6 साल पहले मैं हिंदी परिषद से जुड़ा। जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया मेंबर बनने के लिए। फिर मैं डायरेक्टर बना। आई स्टार्टेड टू सी कि फंक्शनिंग क्या है, कैसा मतलब कैसे ऑपरेट करते हैं स्कूल को जी। और धीरे धीरे मतलब मैंने सीखा कि हिंदी परिषद में क्या क्या काम होता है और उसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैंने लर्न किया। और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी एक बार चांस मिला है इस कम्युनिटी को सर्व करने का। तो मनचंदा साहब जी, तुसी जी, मुझे कनाडा में आए हुए करीब 18 साल होने वाले हैं। क्या बात है। अडल्ट हो गए आप? अडल्ट हो गए हैं, कनाडियन अडल्ट हो गए हैं। ठीक है जी। और
बेसिकली इंडिया से यहाँ पर आके सबसे पहले तो आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान देते हैं कि आप एक अच्छी जॉब में पहुँचे जी। तो मेहनत करके आपकी फैमिली आपका बहुत साथ देती है, आपके बच्चे, आपकी बीवी, दे हेल्प यू सो मच कि आप खड़े हो सकें। बिल्कुल। और जब आपको लगता है कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर अब आप कम्युनिटी को वापस दे सकते हैं, तो फिर आप वॉलंटियर वर्क की तरफ ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये ध्यान देना शुरू कर दिया था करीब 2008 से। और मैं वॉलंटियर वर्क यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नॉर्दर्न अल्बर्टा चैप्टर है, उसमें मैंने काफ़ी हेल्प करी। क्या बात है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी है, उसमें मैंने काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ। इनफैक्ट अभी भी उसमें आई एम द रीजनल डायरेक्टर फॉर कनाडा फॉर हमारे 13 सेक्शंस हैं उन सब के लिए, और मंदिर में जितने हो सकता है हेल्प करते हैं। और अल्बर्टा हिंदी परिषद के साथ मैं जुड़ गया था करीब 7-8 साल पहले जी। और ऐसे ही जैसे रोहित हैं, किसने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया, राजीव रंजन जी ने, और उनने पहले डायरेक्टर लेके आए, फिर सेक्रेटरी बने, फिर अलग अलग पोजीशंस में। फिर आपको जब आइडिया थोड़ा सा हो जाता है तो पिछले 2 साल, इस साल से पहले 2 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट था। क्या बात है। तो इन सब से हमें एक सेटिस्फैक्शन से मिलती है कि एक तो आप कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं, दूसरा आप हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने जो बात करी आइडेंटिटी की, जी, दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो आपका बेसिस है, और इस आइडेंटिटी की वजह से ही यू गेट द कॉन्फिडेंस। आप अपने लिए नहीं, आपका परिवार, आपके जानने वाले, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ये सब उसी आइडेंटिटी की वजह से ही जुड़े रहते हैं। और अगर मैं गलत ना होवां जी, नॉट ओनली इन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ गई ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗੇ? देखिए, जो अल्बर्टा हिंदी परिषद है वो स्टैब्लिश हुई है एडमिंटन में 1985, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको स्टैब्लिश हुए हुए। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे साथ अभी भी फाउंडिंग मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो जिन्होंने ये शुरू किया था वो अभी भी हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे बोर्ड में हैं। और इसका जो मिशन है, इसका मिशन एक ही है कि हिंदी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने बोला कि मतलब इंडिया में आप देखें बहुत सारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि सभी को पिरोए हुए है एक साथ। बिल्कुल। देखो, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर सकता हूँ, मैं किसी गुजराती के साथ हिंदी में बात कर सकता हूँ, मैं किसी साउथ इंडियन के साथ हिंदी में बात कर सकता हूँ, लेकिन एक गुजराती एक साउथ इंडियन के साथ बात थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे मैं अपनी जो मेरी मदर टंग है वो कुमाऊनी है, मैं उत्तरांचल से हूँ, तो हिंदी मुझे लगता है कि वो एक ऐसी भाषा है जो कि जिसको बोलते हैं ना बेसलाइन, जो सभी को एक साथ अपने में समा लेती है। तो उसको अगर प्रिजर्व कर सके हम, तो उससे अच्छी बढ़िया बात क्या है। तो हमारा उद्देश्य यही है, चाहे वो हम कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू करें, चाहे उसको एजुकेशन के थ्रू करें, तो हमारा मतलब जो प्राइमरी जो मिशन है वो लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी एक बार आपसे डिस्कस किया था मैंने कि ये जो लैंग्वेज का जो एस्पेक्ट है, अगर आप इसको अभी प्रिजर्व या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जो आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भूल जाएंगे इस। बिल्कुल। तो आप मैंने जैसे खालसा स्कूल में देखा है, बच्चे बड़े आराम से कन्वर्स करते हैं पंजाबी में, ऐसे ही तेलुगु स्कूल में देखा है मैंने। यही हम चाहते हैं हिंदी के साथ भी, और हमारे साथ हर तरह के कल्चर के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तेलुगु वाले भी आते हैं हमारे पास, मराठी लोग भी आते हैं, बिकॉज हिंदी जो भाषा है बड़ी सरल भाषा है, मीठी भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है, मतलब सहज है, और उसमें सीखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये हमारा ये बेसिकली हमारा मिशन है। और जब हम करिकुलम के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक हम और खुल के बात करेंगे कि करिकुलम हमने कैसे डिज़ाइन किया है जी, कैसे हम यहाँ छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं हिंदी से, और कैसे उनको नेक्स्ट 5 साल में राइटिंग स्किल्स और बोलने के स्किल्स, कन्वर्सेशनल जो हिंदी होती है,
Not only that, but also they can actually put some sentences together. देवनागरी लिपि भी सिखाते हैं उनको। देवनागरी लिपि के बेसिस पे ही हिंदी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ਤੇ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। जो हमारा स्कूल है सबसे बड़ा जी, जो हमारा एक तो एम मिशन कि हमें हिंदी को प्रिजर्व करना और प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए एक तो हम स्कूल चला ही रहे हैं, एक तो स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो हिंदी सीखते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो सीखते हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी जो होते हैं वो थोड़े से जैसे अलग अलग भाषा के पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ में, तो वो भी सीखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो उनके रिलेशन में लोग बैक होम इंडिया में हैं वो उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे आप घर में कुछ भी करें लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। धीरे धीरे बाकी सब लैंग्वेज उनके लाइफ से चली जाती है, सिर्फ इंग्लिश आ जाती है जी। और जब उनको बैक होम बात करनी होती है तो वहाँ पे अब डिपेंड करता है कहाँ से आए हैं और कितने वो लिटरेट हैं इंग्लिश के मामले में, वो कम्युनिकेशन गैप आना शुरू होते हैं और थोड़ी देर में बच्चे कटते चले जाते हैं जी। तो इस हिंदी से सबसे बड़ी बात ये आती है कि दे इंटरेक्ट, वो बात कर पाते हैं। और हमें इतने पेरेंट्स से बताया है कि उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार इतने खुश होते हैं ये सुन के कि ये बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो जैसे कहते हैं हमारा सफल हो जाता है जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हम चाहते हैं। और अभी आपसे करिकुलम बारे में बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी वोकल हिंदी जो है, जो बोलने की हिंदी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें जी। और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप सरप्राइज होंगे कि हमारे यहाँ पर क्रिसमस मनाई जाती है, स्कूल में हमारे यहाँ पर होली मनाई जाती है। इनफैक्ट अल्बर्टा हिंदी परिषद जो है, हम होली का इवेंट करते हैं। अब कोविड की वजह से पिछले 2 साल में नहीं हुआ, हमने इस साल किया, लेकिन जो स्केल है हमारा वो करीब 400-500 लोगों का स्केल है। इस इवेंट 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਲਾਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਐਫਰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਚੀਵਮੈਂट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ मुकाम हासिल किए ने? देखिए, मैं अगर आपको उन अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं ना सिर्फ करंट एक्टिविटीज़ पे बात करूंगा, बिकॉज अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जब पुनीत जी थे प्रेसिडेंट उनके टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप रिलेट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहला तो हमने जैसे हमारा ऑनलाइन स्कूल है, तो पहले ये इन पर्सन हुआ करता था। हमारी बिल्डिंग जो है आपके जो टीवी स्टूडियो से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तब कभी वहाँ आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्लासरूम बने हुए हैं, बाकायदा उसमें टेबल्स चेयर लगी हुई हैं बच्चों के बैठने के लिए, बिल्कुल टीवीज़ लगे हुए हैं, स्मार्ट टीवीज़ लगे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जब कोविड आया तो हमारे साथ एक चैलेंज आया कि अब ये जो क्लासेस हैं इनको इन पर्सन से ऑनलाइन इनको कैसे ले जाया जाए जी। तो उसके लिए पुनीत जी ने और इनके जो उस टाइम पे जो इनके साथ थे वीपी प्रोग्राम, उन्होंने वीपी स्कूल, तो उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की और एक सिस्टम को अडाप्ट किया जिससे कि हम लोग ऑनलाइन चले गए। मतलब बच्चों को रखा ऑनलाइन, और सबसे अच्छा था कि उसमें रिटेंशन जो रेट था बच्चों का काफ़ी हाई हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा मौका था। मतलब बच्चों को घर में ही बिठा दिया, मतलब ट्रैवलिंग उनकी बच गई, क्योंकि हमने सर्वे मंकी में हम लोग अपने सर्वेस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई मतलब आपको घर से काम करना है, मतलब घर से आपको शिक्षा लेनी है या फिर आपको
आपको इन पर्सन आना है। हम लोग खैर सोच रहे हैं कि अब जैसे जो नया सेशन है उसमें इन पर्सन हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, फिर बच्चे एक दूसरे के साथ हिंदी में बात कर सकते हैं। इस टाइम पे तो क्या है कि वो सिर्फ लर्न कर रहे हैं, बट वो एक अचीवमेंट था हमारा कि हमने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी और उनको रिटेन किया, उनका इंटरेस्ट रिटेन किया। उसके बाद हमने कसिनो किया, अभी लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में एक कसिनो किया था, जो ये हमारा थर्ड हमको मौका मिला था AGLC से। AGLC जो है अल्बर्टा गेमिंग एंड लिकर कमीशन जो है वो सोसाइटीज को पैसा देता है हर 2 साल में एक बार, ताकि जैसे हमारे केस में हम लोग अपने टीचर्स को ऑनरेरियम देते हैं, मतलब वो पढ़ाते हैं तो उनको हम लोग कुछ उनको फंड करते हैं। तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? ये AGLC से आती है। तो उसके लिए हमारे जैसे हम लोग सब वॉलंटियर, हम लोग सब इकट्ठा होके हम ये कसिनो का हमने प्रोग्राम किया था। और भगवान की दया से मतलब वी गॉट गुड चंक ऑफ मनी फ्रॉम अल्बर्टा हिंदी फ्रॉम AGLC सो दैट नाउ वी कैन फंड सम ऑफ द प्रोग्राम्स, क्योंकि हमने पिछले 3 बार हमने उनको मना किया बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। या तो वो मना हो गया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, या फिर वो मना हो गया इस तरह से कि हमारे पास वॉलंटियर इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन फाइनली वी वर एबल टू गेट पीपल टुगेदर। 36 लोग हमने इकट्ठे किए और हमने ये कसिनो किया, और जिससे कि हमको जो फंडिंग जो आनी थी वो आ गई थी। सो दैट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਜੇ? बिल्कुल, मैं तो आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस बार जो फॉल सेशन है उसमें आप आइए, ओपन हाउस में आप देखिए कि हम लोग इसको कैसे हमने इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। बट करिकुलम को स्ट्रक्चर करने का जो बेस लाइन है वो बेसिकली हमारे जैसे 2 लेवल्स हैं हमारे, उसमें हम बोलते हैं उसको प्रवीण और एक होता है प्रज्ञा। तो प्रवीण में भी हमारे लेवल्स हैं, बिगिनर लेवल्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल्स है, एक्सपर्ट लेवल है। तो बच्चा जब प्रवीण में जाता है सीखने के लिए तो उसको सबसे पहले अक्षर का ज्ञान सिखाया जाता है। जैसे आप अल्फाबेट सीखते हैं, अक्षरबोध एग्जैक्टली, और धीरे धीरे करके अक्षरबोध जो है वो धीरे धीरे मात्राओं में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आप सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू करते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। हाँ, तो आपकी वोकैबुलरी आपकी बढ़ाई जाती है। तो आप जब एक बार आप इस सेशन से आप निकलेंगे प्रवीण से, तो आप कन्वर्ट्स अच्छे से कर पाएंगे और थोड़ा थोड़ा आप लिख पाएंगे। फिर उसके बाद है प्रज्ञा, जिसमें हम जिसके एंड में हम अडल्ट क्लासेस भी देते हैं, मतलब अगर आपको पहले से हिंदी आती है, और उसका भी इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप रजिस्टर कर दें और आपको ले लिया, पहले आपके साथ थोड़ी गलबात होगी भाई, असेसमेंट करेंगे भाई आपको कितनी हिंदी आती है, आपको आप कैसे बोल सकते हैं, लेवल कहाँ पे आपका लेवल कहाँ पे, उसके हिसाब से हमारे जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल है वो मिलके आपको एक स्पेसिफिक लेवल में आपको बिठाएं। जैसे मैंने बोला प्रवीण के अंदर 3 या 4 लेवल है, वैसे ही प्रज्ञा के अंदर भी 3 या 4 लेवल है। तो उसको देख के वो आपको फिर वहाँ पे मतलब स्पेसिफिक उस एरिया में आपको सेट करेंगे जी। रोहित जी, मनचंदा साहब, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, आप अल्बर्टा हिंदी परिषद को गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, और आप हमसे ईमेल के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है और उसमें हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोग्राम की, अब जैसे स्कूल का ओपन हाउस आ रहा है, तो हम वो डिटेल जो है वो फेसबुक पेज पे अपने अल्बर्टा हिंदी डेट कोई डिसाइड हुई है जी? अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है, बट लेकिन हम आपको भी बता सकते हैं ताकि आप भी एक डेफिनेटली वी विल कम्युनिकेट इट टू। बिल्कुल। तो वो जब यूजुअली वो अगस्त में होता है, 15 अगस्त के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं उसको, तो ताकि बच्चे जो फैमिली जो है आके देख ले भाई कैसा मतलब क्या पढ़ाएंगे और सिस्टम क्या है। तो वो लोग हम लोग डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करके बताएंगे, और वेबसाइट में भी इन्फॉर्मेशन होगी जी। रोहित जी, मनचंदा जी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਜੀ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਐਰੀ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾउंड ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो जी, मैं पेशे से एजुकेशन में ही हूँ, शिक्षा में हूँ। मैंने मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने PhD की इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पर एडमिंटन में मैक्यूवन यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में पढ़ाता हूँ। सो मेरा मेन प्रोफेशन ये है शिक्षा, और शिक्षा के कामों से जुड़े रहना। क्या बात है। एरी साहब तुसी? सबसे पहले तो पंजाबी नेशनल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी टैग, आपकी जो टैग लाइन है, उम्मीद ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ CPA ਲੈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਮਾਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਰਤ ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਵੈਂਚਰ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ भी ਉੱਥੇ पढ़ सकते हैं आगे। जी बिल्कुल, आपको जैसे कि पिछले सेगमेंट में आपके श्रोताओं ने सुना कि 1985 में ये संस्था शुरू की गई और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जुड़कर पैसे इकट्ठे किए और आज अल्बर्टा हिंदी परिषद की खुद की बिल्डिंग है। क्या बात है। उसके अंदर 6 जो हैं कक्षाएं चलती हैं और उसके अलावा एक हमारी लाइब्रेरी है। तो ये जो कक्षाएं हैं इनके अंदर सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं हर रूम में और एक अलग से लाइब्रेरी है
लाइब्रेरी के अंदर देखिए, हम क्योंकि इस पे ज़्यादातर बच्चे छोटे आते हैं, तो हमारा जो प्रयत्न रहता है वो ये रहता है कि बच्चे उस तरीके की किताब, उनको वो किताबें दी जाएं जिनमें उनकी रुचि हो। तो तरह तरह की कॉमिक्स और जिसमें हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनको एक अच्छे तरीके से बताया गया, उस तरह की किताबें, और हमारी लिटरेचर की किताबें। तो इस तरह की कई किताबें हैं वहाँ पर। और हुआ इस प्रकार से था बल्कि कि मैं और अमित जो हैं, हम दोनों ने लाइब्रेरी में वॉलंटियर की पद से शुरू किया था, हिंदी परिषद में काम करना। और मैं वहाँ पे जाके सैटरडे को, शनिवार को बच्चों को कॉमिक्स पढ़ के सुनाता था। देखो जी, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ जी। हाँ जी बिल्कुल। तो लाइब्रेरी से शुरुआत की और लाइब्रेरी में वॉलंटियर करते थे। तो लाइब्रेरी में बड़ी किताबें भी हैं और जो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं जो स्कूल से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए लेकिन वाकई वहाँ पे किताबें पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर किताबें हिंदी में हैं, शब्दकोश भी हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक पूरी बिल्डिंग जो है हम उसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो हिंदी से ना, जो लोग डायरेक्टली हिंदी से नहीं जुड़े हुए मगर हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि तेलुगु या गुजराती, वो भी जब अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाना चाहते हैं तो वो हमारी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। दैट्स वंडरफुल जी। और मैं एक सवाल पूछने का मकसद यही सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁंशी प्रेमचंद जी ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ मिलणगीਆਂ। बिल्कुल बिल्कुल। और अमर चित्र, और देखो जी, हम जब भी बात करते हैं तो हम इनकी बात करते हैं, प्रेमचंद की बात करते हैं, लेकिन अमर चित्रकथा भी और लोटपोट भी है वहाँ। क्या बात है। क्योंकि जो मजा हमको अमर चित्रकथा और लोटपोट से आता है उसी से हमारा हिंदी भाषा से जुड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एरी साहब, अगला सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟੀਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? देखिए जी, ये जो स्कूल का करिकुलम है, हमारे साथ एक बड़े ही सज्जन पुरुष और अच्छे सज्जन पुरुष जुड़े हुए हैं जिनका नाम कृष्ण गुप्ता जी है। वो डिस्पाइट उनकी थोड़ी सी अभी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनको इतना कंट्रीब्यूट करने के, फिर भी वो काफ़ी लगे रहते हैं। और हमने करिकुलम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि जो यहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। हमारे जो टीचर हैं, अर्चना गौतम जी हैं, अलका जी हैं, और गोपाली हैं और आयुषी हैं, मतलब सबका नाम लेना तो मुश्किल है जी। तो ये सब लोग बच्चों के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं कि बच्चे मतलब बड़ा एसोसिएट हो जाते हैं उनके साथ। ये लोग उनको हिंदी में बिंगो खिलाते हैं कि भी आप बताइए केले के ऊपर कौन सा है, कहाँ है केला है, तो उससे उनको फिर नाम याद हो जाते हैं। अगर बच्चों को इस तरीके के नाम याद हो जाएं कि केला क्या है और सेब क्या है, तो वो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग हो जाती है। या अभी देखिए कि हम जब भी हम बात करते हैं तो हम शुद्ध हिंदी भाषा तो यूज करते नहीं है। अभी भी मैंने कम्युनिकेशन कहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बीच में थोड़ी सी इंग्लिश आ जाती है। हाँ। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ उनको मिक्सचर ऑफ हिंदी आ जाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको पूरा भाषा अच्छी तरीके से शुद्ध भाषा आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कोशिश है कि भाई हिंदी किसी भी तरीके से वो समझ सकें। अब सुबह जब क्लास शुरू होती है तो हम उनको एक प्रार्थना करवाते हैं। तो वो प्रार्थना आपने भी सुनी होगी, अपनी हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें। बिल्कुल। तो अगर वो प्रार्थना बच्चों को अगर आ जाती है तो आई थिंक दैट्स ए विन विन सिचुएशन। उसमें एक अच्छा मैसेज भी है, मन विजय करें, दूसरों से भूल से पहले खुद को विजय करें, राइट। ऐसा अच्छा, काफ़ी अच्छा मैसेज है। तो उनको वो हिंदी बोलना भी आ जाता है, हिंदी गाना भी आ जाता है, और वो हिंदी के साथ जुड़ भी जाते हैं। और बायदा मेरा लड़का उसमें गया है, उसको हिंदी पढ़नी भी आ गई है और वो हिंदी लिख भी सकता है। क्या बात है। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए चाहे भेजें, सो दैट कि उनको एक टच हो जाए हिंदी लैंग्वेज के साथ। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट जागेगा तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आपका काम सिर्फ है कि आप उनको थोड़ा सा हिंदी की तरफ को इनकरेज करें जी। उसके बाद वो अगर
एसोसिएटेड फील करेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, आपने अपना काम कर दिया। जी एक मैं बात कहना चाहूँगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ टीचर्स जो हैं, जो अमित जी जैसे उन्होंने बताया, तो कई टीचर ऐसे जो हमारे हिंदी स्कूल के ही पढ़े हुए बच्चे हैं, क्या बात और आज वहाँ पढ़ा रहे हैं। जैसे आयुषी हैं, उन्होंने वहीं से पढ़ाई की और अब वहाँ पढ़ा रही हैं। ऐसे और कई बच्चे हैं, प्रमित हैं, और कई बच्चे हैं जो हमारे सामने पढ़ते थे और आज वहाँ पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देखो जी, एक्टिविटीज़ बहुत तरह तरह दी हैं, कुछ लैंग्वेज ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਹਾਸੇ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਸੇ ਕਵਿਤਾएं ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ और लैंग्वेज सिखते हैं, लैंग्वेज सिखते हैं। हाँ जी, और इतिहास नाल रूबरू ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, और साडी पुरानी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। और कुछ इवेंट्स हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ हैं, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾबिल तारीफ ਆ। ਕੀ कहना चाहोगे? देखिए जी, अब हम इंडिया को छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो हमें यहाँ के भी कुछ कल्चर्स के, यहाँ पे कुछ नहीं, हमें पूरी तरह ही यहाँ के कल्चर में रमना चाहिए जी, उसमें घुल मिल जाना चाहिए। हम एलिनेट होके इस कंट्री को एंजॉय तो कर नहीं सकते। अब यही हमारी कंट्री है, बिल्कुल। अब इंडिया नहीं, अब हम कनेडियन हैं, तो अब कनेडियन का त्योहार है क्रिसमस, हम उसको भुला तो सकते नहीं है। इंडो कनेडियन जी। हाँ जी जी। तो उस फेस्टिवल को, हाँ, हमें अपनी हेरिटेज को संभाल के रखते हुए यहाँ के हेरिटेज के साथ मिलना है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे उस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और सो दैट कि हम यहाँ ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ये कहें कि हम आज की डेट में हम हैं ग्लोबल सिटीजन, बिल्कुल। आज हम ये नहीं है कि अब इंडिया के हैं, हम कनाडा के हैं या अमेरिका में, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सारे ग्लोब को इम्पैक्ट करती है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम ये यहाँ पे हिंदी स्कूल में हिंदी दिवस के अलावा, दिवाली और होली के अलावा, हम यहाँ के फेस्टिवल्स को भी मनाते हैं, बिल्कुल। तो क्रिसमस का भी त्यौहार उसी जोश और खरोश से मनाया जाता है, जिस उत्साह के साथ हम ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਲੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਤੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ प्रोग्राम लिखे जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछले साल जब हिंदी दिवस मनाया गया जी, तो यहाँ पर जो भी हिंदी से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, वो सब संस्थाओं ने उसके अंदर अपना हिस्सा लिया, और सबसे पहले उसके अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रहता है, क्योंकि बच्चे हमारी धरोहर हैं। तो बच्चों ने वहाँ पे नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ की, किसी ने गीत गाया, किसी ने कोई कविता पेश किया, नृत्य भी पेश किया, कविता पढ़ी, नाटक किया जी। फिर उसके अलावा कुछ हमारे जो कम्युनिटी के जो माने हुए लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ व्याख्यान दिया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि
जो कनाडा में एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो इस तरह के सोशल कल्चरल इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स के बाद हमेशा एक छोटा प्रकार का एक भोजन सबको, ताकि सब लोग मिलके खाते हैं। और उसमें आज जो समोसा है वो हमारी एक तरह की कनाडा की नेशनल डिश, बिल्कुल इनफॉर्मल नेशनल डिश, एवरीबॉडी नोज अबाउट समोसा। जी बिल्कुल। तो समोसा एंड नान एंड बटर चिकन, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग्स। जी, तो इसमें क्या होता है कि चाहे कोई लेजिस्लेचर से आए, चाहे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आए, चाहे कोई सिटी गवर्नमेंट, चाहे कोई फेडरल गवर्नमेंट से आए, वो सभी भी पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉमिनीज होते हैं, और वो उस भोजन में भी हमारे साथ बराबर शरीक होते हैं और उस सब तरह का खाना खाते हैं। तो इस तरह से एक तरह का सेलिब्रेशन है लैंग्वेज का। जी। और वैसे जैसे आपने देखा कि हम हिंदी, जैसे अमित जी ने भी कहा कि हिंदी का मतलब हम सिर्फ शुद्ध हिंदी पे ना जाकर, हमारी जो ये है कि हम हिंदी के अलावा जो हमारा हिंदी से जुड़ा हुआ कल्चर और इंडिया से जुड़ा हुआ कल्चर उसको प्रमोट करें। तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब इसमें इन्वाइटेड होते हैं। बहुत बढ़िया लगा जी गलबात करके। और मैं थोड़ा ना बिरतांत साझा करना चाहूँगा। कई बारी की ਹੁੰਦਾ भी दूजिया कम्यूनिटीज़ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੂ ਵੀ ਆਰ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, शुक्रिया। थैंक यू मनजीत सिंह जी, और पंजाबी नेशनल के सब श्रोताओं को भी धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। तो ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ।